बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। न्याज बालम ऑफिशियल पर न्याज बालम हाजिर है। प्रोग्राम लिखिए बीबी जी। बीबी जी बालम बोलेगा, कोई बोले न बोले बालम बोलेगा। कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। इसी तरह से ये जो प्यार है, मोहब्बत है, ये जो रिश्ते हैं, इनका जो खिंचाव है, इनकी जो कशिश है, ये भी कोई रोके से रोक नहीं पाया और सरहदें कभी भी माने नहीं आई। दो रिश्तों के दरमियान में, दो प्यार करने वालों के दरमियान में, दो मोहब्बत करने वालों के दो रिश्तों के दरमियान में सरहदें कभी जो है वो दीवार साबित नहीं हुई। कभी पाकिस्तान से कोई बच्ची भारत पहुंच जाती है और कभी भारत से सानिया मिर्जा जैसी एक बहुत बड़ी स्टार जो है वो एक पाकिस्तानी क्रिकेटर शेख मलिक के दाम मोहब्बत में गिरफ्तार होकर वो पाकिस्तान आ जाती है। ये जो दिलों के बंधन हैं ये बहुत मजबूत होते हैं। इससे कबल अगस्त 2023 में भी एक पाकिस्तानी लड़की थी आमना, जिसका भारत में अरबाज खान के साथ निकाह हुआ था। लेकिन रिसेंट अब अच्छा वो निकाह भी ऑनलाइन निकाह था और अब एक जो नई स्टोरी सामने आई है वो जौनपुर का दूल्हा है, जिसका नाम है सैयद अब्बास हैदर। ये जनाब तहसीन शाहिद हैं, भारत में बीजेपी के जो है ये रहनुमा है मकामी वहाँ के, और उनका बेटा है मोहम्मद अब्बास हैदर। उनका ऑनलाइन निकाह हुआ है पाकिस्तान के शहर, जिंदा दिलों के शहर लाहौर की अंदलीब के साथ, अंदलीब ज़हरा के साथ। जी जैसे मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो दिलों के बंधन हैं, इनको ना कोई मौसम रोक सका है, ना कोई बाउंड्री वॉल, कोई सरहदें इसे रोक सकी हैं। इससे कबल भी एक शादी अरबाज खान इंडिया जोधपुर से और कराची की आमना के साथ उनका ऑनलाइन निकाह हुआ था, मगर अब रिसेंट जो है वो लाहौर की हैं अंदलीब ज़हरा और उनकी शादी हुई है मोहम्मद अब्बास हैदर के साथ। शादी ही कहेंगे, निकाह को ऑनलाइन निकाह हुआ। ये आपस में जो तहसीन शाहिद हैं बीजेपी के मकामी रहनुमा हैं जौनपुर के, उनके साहबजादे हैं मोहम्मद अब्बास हैदर। तो तहसीन शाहिद जो हैं उनकी अजीज़ा यहाँ पाकिस्तान में लाहौर में मुकीम हैं, क़याम पजीर हैं, यहाँ रहती हैं, रिहायशी हैं यहाँ की। उन्होंने तहसीन शाहिद ने अपने बेटे मोहम्मद अब्बास हैदर के लिए अंदलीब ज़हरा का रिश्ता मांगा था अपनी अजीज़ा से, और दोनों ख़ानदानों ने बाहमी मुशावरत से और इत्तफ़ाक़ी राय से इस रिश्ते पर रज़ामंदी का इजहार किया और ये शादी वो करना चाहते थे। मगर वीज़ा प्रोसेस जो है, क्योंकि दोनों मुल्कों के दरमियान, दोनों मुल्कों की हुकूमतों के दरमियान जो है वो कोई दोस्ताना बिरादराना ताल्लुकात नहीं है, इस वजह से जो है ये वीज़ा प्रोसेस जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाया और शादी जो है उसमें ताख़ीर हो रही थी। यहाँ अंदलीब ज़हरा की वालदा माजिदा जो हैं उनकी तबीयत अचानक जो है वो नासाज हो गई और उनको जो है अस्पताल दाखिल होना पड़ा, हॉस्पिटलाइज हो गई वो और आईसीयू तक जा पहुंची। तो हर माँ की ख्वाहिश होती है, हर बाप की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी बेटी को, अपने बेटे को, वो जिसकी अमानत है, या बेटे की शादी है तो वो माँ बाप अपने औलाद के, बेटे के सर पे सेहरा देखना चाहते हैं, और बेटी अगर है तो उसके हाथ पीले कर देना चाहते हैं, वो जिसकी अमानत है उसके हवाले कर देना चाहते हैं। तो अंदलीब ज़हरा की वालदा इतनी सख्त अलील हो गई कि फिर ख़ानदानों ने जो है वो आपस में फैसला किया। जनाब तहसीन शाहिद साहब जो हैं उन्होंने बहन से इजाज़त तलब की, अपनी अजीज़ा से, अंदलीब ज़हरा की वालदा से, और उनसे कहा कि बाजी अगर आप कहें तो हम ये निकाह ऑनलाइन कर लें, ताकि कम से कम ये तो हो जाए कि ये एक दूसरे के हो जाएं, इनके निकाह तो जो है वो करार पाएँ। तो वालदा ने इकरार किया, इतराफ़ किया, उन्होंने कहा हाँ भाई ऐसा कर लीजिए, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी बेटी को, आपकी अमानत है उसे आपके हवाले कर दूँ।
अब ये जनाब दोनों तरफ से जो है इसमें बड़ा जोश खरोश देखा गया। और वहाँ जौनपुर में तहसीन शाहिद साहब जो हैं वो चूंकि कॉरपोरेटर हैं बीजेपी के जौनपुर में कॉरपोरेटर हैं तहसीन शाहिद। तो 1 साल कबल उन्होंने ये रिश्ता जो है तय किया था और 1 साल से वो इंतजार में थे कि कोई हुकूमतों के दरमियान कोई दोस्ती, कोई बाहमी ताल्लुक, कोई राहो रस्म बढ़े ताकि ये शादी बाकायदा ये बारात लेके पाकिस्तान आए, लाहौर आए और यहाँ से अपनी दुल्हन को, अपने बेटे की दुल्हन को, बहू को अपनी ब्याह के ले जाए। तो ये चूंकि वीज़ा मैंने जैसे शुरू में अर्ज किया कि नहीं हो सका था ये काम, तो फिर इन्होंने इस ऑनलाइन शादी को भी, इस ऑनलाइन निकाह को भी इन्होंने जो है वो धूमधाम से किया। वहाँ जौनपुर में बारातियों की सूरत में सैकड़ों लोग इनके तहसीन शाहिद साहब जो हैं उनके यहाँ जमा हुए, पहुंचे, जिसमें वहाँ के बीजेपी के जो है वो रहनुमा हैं जो बरजेश सिंह परशु, वो भी खुसूसन जो है उनकी शिरकत इसमें जो है वो नुमाया रही। और बरादरी के लोग जो हैं वो भी इकट्ठे हुए और ये मुमताज़ शिया आलिम दीन महफूजुल हसन खान साहब जो हैं उन्होंने ये चूँकि ये दोनों घराने तशय्युद के दाई हैं और अहले तशीह हैं और शिया मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, तो महफूजुल हसन खान साहब भी शिया आलिम दीन हैं। उन्होंने ये निकाह पढ़ाया और शिया निकाह जो है उसमें सीगे पढ़े जाते हैं और 2 गवाहान जो है वो हर 2 तरफ जो है वो मौजूद होते हैं और जो निकाह की जो सीगे पढ़े जाते हैं उसमें वो बतौर गवाह उसमें शरीक होते हैं। और दोनों तरफ से ये उलमा इकराम ने जो है ये निकाह पढ़ाया और बहुत खूबी ये तकरीब अपने अंजाम को पहुंची। लेकिन तहसीन शाहिद ने भी, क्योंकि वो बीजेपी के रहनुमा हैं, उन्होंने भी मोदी सरकार से रिक्वेस्ट की है कि इस शादी के हवाले से उनकी हेल्प की जाए ताकि वो अपनी बहू को जल्द से जल्द ब्याह के अपने घर ले आए। उनके बेटे ने भी, दूल्हा ने, अब्बास हैदर ने भी जो है वो इसी तरह से सरकार से, हिंदुस्तान की सरकार से इल्तिजा की है कि जनाब ये जल्द से जल्द जो है अब चूंकि अभी जो शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हुआ इस्लामाबाद में और भारत के जयशंकर वजीर खारजा उनके वो पाकिस्तान तशरीफ लाए थे और वजीर आजम पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ जो है उनसे उनकी मुलाकात हुई थी। दोनों मुल्कों ने अपने जो ताल्लुकात में ठहराव आ गया है उसको तोड़ने की, उस जुमूद को तोड़ने की बात की और इसमें जो है वो पहल करने की जो है वो बात की। इधर जो मियाँ शहबाज शरीफ के बड़े भाई हैं, 3 मरतबा के पाकिस्तान के वजीर आज़म रह चुके हैं मियाँ नवाज शरीफ। चूँकि मियाँ नवाज शरीफ इससे कबल भी 3 बार जब इक़्तिदार में आए हैं तो उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान सियासी, समाजी, इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पे जो है वो जोर दिया। कारोबार के हवाले से भी इन्होंने पेशरफ्त की बात की। मियाँ नवाज शरीफ ने भी जो है जयशंकर के हवाले से, उनकी आमद के हवाले से उनको वेलकम किया था और भारतीय सहाफ़ियों के साथ उन्होंने खुसूसी उनकी दावत की थी, भारतीय सहाफ़ियों की, जिस बरखा दत्त भी जो है वो शरीक हुई थी। तो मियाँ साहब ने वहाँ पर भी इस बात की जो है वो ख्वाहिश का इजहार किया था कि काश नरेंद्र मोदी आए होते इस शंघाई तंजीम इजलास में। खैर वो नहीं आए, उन्होंने अपने वजीर खारजा को भेजा, तो ये भी हम इसको भी खुश आमदीद कहते हैं। और उन्होंने इस मौके पे जो है अपनी उसी ख्वाहिश का फिर इजहार किया था कि काश दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती, सियासी, समाजी, इक़्तिसादी मामला जो हैं ये आगे बढ़े। 75 साल बीत गए, वो जिस तरह से भी बीत गए, अब अगले 75 साल के लिए हमें प्लानिंग करनी है। तो क्यों ना अब्बास हैदर, ये 2 खानदानों को मिलाकर क्यों नहीं इंडिया और पाकिस्तान के पिछड़े हुए लोगों को, जो दोनों तरफ खानदान मौजूद है, पहले जिनकी बीबी जी, बालम बोलेगा, कोई बोले ना बोले, बालम बोलेगा, खुदा के लिए ये सरहदों पर अमन कायम कीजिए, सरहदों के दोनों पार अमन कायम कीजिए ताकि ये बिछड़े हुए दिल
एक हो सकें और ये जो अंदलीब ज़हरा और अब्बास हैदर के दरमियान की दूरी है ये जल्द अज जल्द अपने मंतक़े अंजाम को पहुँचे, ये जोड़ा अपनी सुखी और खुशियों भरी ज़िंदगी का आगाज़ करे, अज़दवाजी ज़िंदगी का आगाज़ करे। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक भारत दोस्ती जिंदाबाद।